चुनाव चिन्ह साइकिल पर बटन दबाएं और समाजवादी पार्टी की कैंट विधानसभा से अधिकृत प्रत्याशी पूजा यादव को भारी मतों से विजयी बनाएं। वाराणसी में मंगलवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 21 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। मंगलवार को होम आइसोलेशन से 46 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,322 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,095 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 214 है। आदमपुर थाना अंतर्गत खिड़किया घाट पर मंगलवार की सुबह एक वृद्धा का शव गंगा में उतराया मिला। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को गोताखोरों की मदद से बाहर निकलवाया और मंडलीय अस्पताल भेज दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह जब वो घाट की तरफ आए तो देखा एक शव पानी में उतराया हुआ है। आदमपुर चौकी की पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर शिनाख्त की कोशिश की, पर वृद्धा की शिनाख्त नहीं हो सकी। फिलहाल पुलिस ने शव को मर्चरी में रखवाया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर प्रांगण में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। मंदिर प्रशासन ने इस दौरान स्मृति ईरानी को माला भेंट कर उनका सम्मान किया। इसके पहले उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 21 फरवरी को प्रयागराज के करछना, प्रयागराज महानगर, पश्चिम विधानसभा और सुल्तानपुर जिले की इसौली विधानसभा में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसंपर्क किया और देर रात वाराणसी लौटी थी। इसके अलावा उन्होंने लंका स्थित प्रसिद्ध पहलवान लस्सी शॉप पर लस्सी का लुत्फ भी उठाया। आजमगढ़ जनपद में हुई जहरीली शराब कांड में कई ने अपनी जिंदगी से हाथ धो दिया और कई अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। चुनावी मौसम में शराब की खपत अचानक से बढ़ गई है। इस खपत की आड़ में मिलावटखोर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने में भी नहीं चूक रहे। ऐसे में वाराणसी पुलिस भी लगातार मिलावटी शराब के विरुद्ध अभियान चला रही है। इसी क्रम में मंगलवार को एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे, आबकारी इंस्पेक्टर अमित कुमार सिंह और इंस्पेक्टर चौक शिवाकांत मिश्रा ने थाना क्षेत्र में बियर शॉप्स और वाइन शॉप्स के अलावा देशी शराब के ठेकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के निर्देशन में वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस लगातार वांछित अपराधियों को जेल पहुंचा रही है। इसी क्रम में साल 2016 से फरार महिला एवं पुरुष को लक्सा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। दोनों अभियुक्तों के ऊपर फर्जी दस्तावेजों से जालसाजी कर जमीन बेचने का आरोप है। पुलिस ने पुरुष को मुखबिर की निशानदेही पर बनारस मड़ुआडी स्टेशन के सामने से गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर महिला को उसके किराए के मकान से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई कर रही है। चुनाव चिन्ह साइकिल पर बटन दबाएं और समाजवादी पार्टी के शहर उत्तरी विधानसभा से अधिकृत प्रत्याशी अशफाक अहमद डब्ल्यू को भारी मतों से विजयी बनाएं। IIT BHU में मंगलवार से राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह के अंतर्गत 7 दिवसीय विज्ञान सर्वत्र पूज्यते विज्ञान मेला शुरू हो गया है। आजादी के 75वें अमृत वर्ष के मौके पर देश के 75 महान वैज्ञानिकों की तस्वीर यहां उनके बायो सहित लगाई गई है। कार्यक्रम में वाराणसी के जवाहर इंटर कॉलेज समेत कई स्कूल के बच्चे भी पहुंचे। बच्चों ने टेलीस्कोप और VR टेक्नोलॉजी के बारे में जाना। वहीं IIT BHU के छात्र अधिष्ठाता प्रोफेसर LP सिंह ने बताया कि ये कार्यक्रम हमारे बच्चों में विज्ञान की विरासत संग उसकी उपयोगिता को समझाने के लिए किया गया है। इसमें 19 मंत्रालयों का सहयोग है, जो कि देश के 75 केंद्रों पर हो रहा है। इस दौरान 75 महान वैज्ञानिकों के बारे में जानने के लिए बच्चों में काफी उत्सुकता देखने को मिली। विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में वाराणसी में मतदान होंगे। वाराणसी में नामांकन के बाद 6 प्रत्याशियों ने नाम वापसी भी की है, जिसके बाद सभी सीटों पर प्रत्याशियों की संख्या कुल 70 रह गई है। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। इसी क्रम में कैंट विधानसभा से समाजवादी पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी पूजा यादव भी लगातार मौजूदा कैंट विधायक और प्रत्याशी पर निशाना साध रही हैं। कैंट विधानसभा की प्रत्याशी पूजा यादव ने मंगलवार को कहा कि इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें कैंट विधानसभा की जिम्मेदारी दी है और मैं काशी पुत्री होने के नाते इस विधानसभा के लोगों को पिछले 30 सालों की शिकायतों को दूर करने का प्रयास करूंगी, जिसमें सबसे विकट समस्या सीवर युक्त पानी की है, जिसे किसी भी विधायक ने आज तक सही नहीं करवाया। शर्म की बात है कि 30 सालों से कैंट विधानसभा की जनता सीवर युक्त पानी पीने को मजबूर है। हुए हैं काम, धरातल पे कुछ नहीं हुए हैं। वास्तव में कैंट विधानसभा में अभी भी पानी की किल्लत है। रोडें ध्वस्त हैं, गलियां ध्वस्त हैं, नंगी तारें लटक रही हैं, बच्चों को करंट मार दे रहा है और लोग
मजबूर हैं दूषित जल, सीवर युक्त जल पीने के लिए। और हमारे विधायक को काशी कैंट की जनता का शुद्ध नहीं है। रामनगर में लोग मजबूर हैं कीचड़ों में चलने के लिए, घुटने घुटने भर कीचड़ होता है रामनगर में, और वहाँ की जनता जीवन यापन कर रही है। तो हमारे यहाँ का जो विधायक है वो जनता के प्रति कोई भी उनको भाव नहीं है। और इस बार काशी की जनता ने मुझे ये कहा कि मैं कैंट विधानसभा का प्रतिनिधित्व करूं, और मुझे मेरे जैसी साधारण कार्यकर्ता को, एक बिटिया को, काशी की बिटिया को, काशी पुत्री को हमारे परम श्रद्धेय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक महिला को अवसर दिया काशी का प्रतिनिधित्व करने का, कैंट विधानसभा का। धर्म की नगरी काशी में महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में महामृत्युंजय मंदिर और तिलभांडेश्वर महादेव से निकलने वाली शिव बारात को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में शिव बारात के आयोजकों और महाशिवरात्रि पर काशी में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा से संबंधित एक अहम बैठक डीसीपी काशी जोन ने कोतवाली थाना परिसर में की। बैठक में महाशिवरात्रि पर उठने वाली शिव बारात के आयोजक और काशी जोन के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में डीसीपी काशी जोन RS गौतम ने बताया कि शिवरात्रि के मद्देनजर आयोजकों और पुलिस के आला अधिकारियों संग बैठक की गई है। काशी जोन के सभी SHO, सभी ACP साहबान और हमारे एडिशनल DCP के साथ ये एक गोष्ठी की गई, जिससे कि परंपरागत रूप से ही अपने जुलूस निकलें, अपने निर्धारित मार्ग हैं उन्हीं से निकलें, और जो बातें हैं, संवेदनशीलता है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। कोई भी नई परंपरा ना डालें और दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हुए जो है जुलूस से निकले। और जो जुलूस में परंपरागत रूप से झांकियाँ सम्मिलित होती थी वही निकलेंगी। प्रतिबंधित जो जानवर हैं वो सम्मिलित नहीं होंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ऑफलाइन कक्षाएं चलाए जाने के विरोध में छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। पिछले 5 दिन से धरना दे रहे छात्र तुरंत कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। मंगलवार को कुलपति आवास के सामने छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। छात्रों का कहना है कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मांगे नहीं मान ली जाती तब तक वह कुलपति आवास से उठने वाले नहीं हैं। BHU में 21 फरवरी से ही द्वितीय वर्ष की कक्षाएं चलाए जाने का निर्णय लिया जा चुका है। ऐसे में छात्रों की मांगों पर प्रशासन के फैसले का इंतजार है। छात्र हाइब्रिड कक्षा और परीक्षा की मांग कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए वाराणसी में आखिरी चरण में मतदान होंगे। इस मतदान के लिए सभी पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही हैं और प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। इसी क्रम में आगामी 3 मार्च को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अखिलेश यादव चांदमारी रिंग रोड के समीप ग्राम सभा एढ़े में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा की तैयारियों की समीक्षा करने और स्थलीय निरीक्षण करने के लिए मंगलवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किरणमय नंदा वाराणसी पहुंचे। यहाँ उन्होंने शिवपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एढ़े गांव के जनसभा स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के नेताओं संग आवश्यक बैठक भी की। चुनाव चिन्ह झाड़ू पर बटन दबाएं। वाराणसी शहर उत्तरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर आशीष जायसवाल को भारी मतों से विजयी बनाएं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।